मैथमेटिक्स में पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रह गया था। अब इस लेक्चर में वो कवर कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें रूल जो होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड का रूल होता है। रूल ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है? या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। 2, 4, 8, 16, 32, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्रेशन मिल जाते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जैसे उसके लिए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस एक बहुत टर्म थी जो यूज़ होती थी हर फार्मूले में। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन कॉमन रेशियो टर्म यूज़ होती है। और कॉमन रेशियो क्या होता है? R2 R से रिप्रेजेंट करता है इसे A2/A1, मतलब दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान की रेशियो को R कहते हैं। ये A2/A1 होना ज़रूरी नहीं है, ये A3/A2 भी हो सकता है। मतलब AN-1/AN/AN+1 ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे कह सकते हैं शायद। कोई भी n टर्म हो, उस n टर्म में जब 1 का एडिशन हो जाए तो वो इसको जनरलाइज ऐसे कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस यूज़ होता था, इसमें कॉमन रेशियो यूज़ होती है। और अब इसके भी फार्मूलाज वैसे ही हैं। nth टर्म फार्मूला है AN=A। ये A असल में A1 होता है, जहाँ पर जनरलाइज्ड A लिखा उसका मतलब A1 होता है, या इसको A1 भी लिखा जा सकता है। तो लेकिन A1 लिखते हुए ना वो बार बार यहाँ पे n-1 करना ना, तो यहाँ इसमें मसला हो सकता है इन जगहों पे, इसलिए इसको A ही लिखा जाए तो बेहतर है। सेकेंड फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स। पिछली बार हमने ये लिखा था सिर्फ सम फार्मूला n टर्म्स, या हमने ये नहीं बताया था कि टर्म्स कितनी होंगी, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेशली मेंशन किया सम ऑफ n टर्म्स। मतलब सम फार्मूला दो तरह के हैं, सम ऑफ n टर्म्स और इन्फिनिट टर्म्स। क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होते हैं वो इन्फिनिट टर्म्स तक जाते हैं। ये पॉइंट्स में जब वैल्यूज जाती है ना, 0 पॉइंट जो फिर चलती रहती है रिकरिंग डेसिमल्स, वो भी इसी में आ जाता है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसलिए इसमें इन्फिनिट टर्म्स जो होती हैं। इसका फार्मूला SN=A×1-R⁻n/1 R। यही वाली टर्म विदाउट n लिख दें तो ये फॉर्मूला A×A, लेकिन ये फार्मूला तब रहेगा जब R जो है वो 1 से छोटा हो। R अगर 1 से छोटा हुआ, कॉमन रेशियो R से छोटी हुई, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, नहीं तो R-1 A×Rn-1/R-1। R अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये रेशियो, R अगर 1 से बड़ा हुआ तो R माइनस करेगा 1 को ताकि वैल्यू पॉजिटिव में रहे, और अगर R 1 से छोटा हुआ तो 1 माइनस करेगा R को ताकि फिर पॉजिटिव वैल्यू रहे। क्योंकि सम कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसके पीछे लॉजिक ये है, कभी भी दो चीज़ों का सम नेगेटिव नहीं होता। दो नेगेटिव नंबर्स का सम पॉजिटिव नेगेटिव में ही आता है, लेकिन मतलब अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका सम कभी भी नेगेटिव नहीं। अच्छा, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स वाला फार्मूला। और सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स वाला तीसरा फार्मूला नंबर 3, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स। SN=A/1 R। ये भी वही है कि अगर R 1 से छोटा हो, SN=A/R-1। ये वाला फार्मूला तब देगा जब R बड़ा हो 1 से। फार्मूला नंबर 4, जैसे वहाँ पे अरिथमेटिक मीन था, इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मीन को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। मीन काफ़ी तरह के होते हैं,
मैंने 3 तरह के चैप्टर हैं, 3 से 4 तरह के पढ़े हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हाँ, 3 ही पढ़े। ज्योमेट्रिक मीन GM या G से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ AB। ये पहली टर्म, B दूसरी टर्म को A1 A2 भी कहा जा सकता है और AB भी। यहाँ पर A पहली टर्म है, B सेकेंड टर्म है। ये A2 A1 A2 भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट A1 A2 अगर इस टर्म में लिखा जाता है। यस, ये हो गए 4 फार्मूलाज। इन फार्मूलाज की कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन भी दे देता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आज कराया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्री का नहीं, वही कर लेते हैं पहले। इफ क्वेश्चन है 1/A 1/B और 1/C, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो शो क्या करना है। अब ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। B किसके बराबर है, 2AC/A + C। अब ये प्रूव करना है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2-3 फार्मूला से, एन टर्म फार्मूला था, सम वाला फार्मूला था और अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला था। और अब इन तीनों फार्मूलाज में से कोई सा भी नहीं लग रहा। क्योंकि एन टर्म नंबर ऑफ टर्म से इस क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। फिर कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी था, उस फार्मूले के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि 1 2 3 टर्म्स ही दी हुई हैं और तीसरी कोई चीज़ है भी नहीं, और एक टर्म की वैल्यू पूछी है, तो कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि फार्मूला ऐसा लगाना है तो तीनों टर्म्स पे लगे हैं, दो को अलग, फिर दोनों को एक साथ बैलेंस करके। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 - A1। ये A1 होती है पहली टर्म को, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं आखिरी टर्म को। दो कंडक्टिव टर्म का A1/B - 1/A AB। ये A से कट गया तो B रह गया, LC B माइनस नहीं, B से कट गया, A बच गया, A - B, A - B/AB। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। दूसरा कॉमन डिफरेंस भी निकाला जा सकता है A3 - A2 करके, इज इक्वल टू 1/C - 1/B। तो ये भी यहाँ पे BC B - C। अब ये दोनों ही D के फार्मूलाज हैं। जब दोनों सेम फार्मूला है तो उनको क्या किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड बराबर और दूसरी साइड भी बराबर होती है। तो ये बराबर है, दूसरी साइड दोनों साइड बराबर होगी। A इंटू B, दोनों साइड बराबर होगी। A - B/AB इज इक्वल टू B - C/BC। B से कट गया, A - B/A इज इक्वल टू B - C/C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A इंटू B - C इज इक्वल टू C इंटू A - B। AB - AC इज इक्वल टू AC है, इसको CA - BC। AB - AC इज इक्वल टू AC - BC। AC ऐड हो गए, AC + AC, ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, ये असल में से हो गया। और ये यहाँ पर हो गया AB + BC। मैं अरेंजमेंट चेंज कर दी, बस इसको इधर लेके जाता, इसको इधर लेके जाता, मैं दोनों को इधर उठा के लाएंगे। 2AC इज इक्वल टू A कॉमन आ गया, B + C। A नहीं कॉमन आया, B कॉमन आ गया और A + C। वही मैं सोची थी, B का तो हमने फार्मूला निकालना है। 2AC/A + C ये हो जाता है। 2AC/A + C इज इक्वल टू B। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। सीक्वेंस क्या है, 3 6 और 12। अब पहले सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक वाले फार्मूला सही या अरिथमेटिक वाले।
3, 6 और 12। अब एडिशन का अगर देखें तो यहाँ +3 है और यहाँ आगे +6 है। तो ये तो कोई रोल नहीं है। प्लस हो रहा हो तो सेम, मतलब 3 प्लस हो रहा है, इधर भी 3 प्लस होगा, इधर 6 नहीं ऐड हो सकता, मतलब ये कोई और रूल है। 3 × 2 × 2, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब ये असल रूल मल्टीप्लाई का चल रहा है इसमें। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सारे फार्मूलाज अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। ए क्या है, A1 या A3 है, और कॉमन रेशो जो निकाली है A2/A1, A2/A1, ये A1 ये A2, 6/3, 2 आ गया, 3 × 6। निकालना क्या है, 5th टर्म, कोई भी टर्म निकालनी है तो nth टर्म वाला फार्मूला लगाते हैं। nth n की जगह फिर ये इस टर्म का नंबर लिख दें और आंसर इज देयर। an = a × ar × n-1। A2 है और A3 है और 2 है, 2 और n-1, 2 × n-1, ये nth टर्म के लिए आ गया। अब A5 अगर 5th टर्म के लिए निकालना है तो n को 5 फुट करना पड़ेगा। A5 = 3 × 2, 5 - 1 = ये 3 × 6 नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि जब तक इस टर्म के ऊपर ये एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं हो जाता प्रॉपर तरीके से, तब तक हम इसको इस साथ वाली टर्म से मल्टीप्लाई या कुछ भी नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं करना तब तक। 3 × 2 की पावर 4, 5 - 1 4, 2 की पावर 4, 2 × 2, कैलकुलेटर पे 2 आता है और एक ऐसी टर्म होती है ऐसी, उसके साथ 4 लिखेंगे तो ये सॉल्व हो के आ जाता है। एक ये तरीका होता है, या दूसरा होता है 2 को ही 4 मरतबा लिखते हैं, तो कैलकुलेटर में ये टर्म नज़र आती है, ऐसे लिखा जाता है ये। 3 × काफ़ी लोगों को ही आता होगा, लेकिन खैर मुझे नहीं आता था, कुछ टाइम पहले ही मैंने सीखा था ये। 3 × 16 और 48 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब 11th टर्म निकालनी है, सेम ऊपर वाली प्रोसीजर चलेगा। तो ये सर ने ना आज एक्सरसाइज नंबर भी बनाई है, 6.6 के क्वेश्चन चल रहे हैं। 6.6 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और फर्स्ट ईयर की बुक है। 1 + i, 2 4/1 + i। अब इसमें a क्या है, 1 + i, और ये कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस, ये तो निकालने होता है हर किसी में। अब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस निकालना ही निकालना, चाहे जिस मर्जी चीज़ का फार्मूला, और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो r निकालना ही निकालना, चाहे जिस मर्जी चीज़ का फार्मूला। तो ये इसलिए पहले ही निकाल देते हैं, A2/A1। A2 क्या है, 2 ही है, और A1 है 1 + i। ये ऐसे सवाल मैट्रिक में किए होंगे वो उस चैप्टर में जिसमें इमेजिनरी नंबर्स वाला चैप्टर है पूरा, उस चैप्टर में लिखा था कि अगर इमेजिनरी नंबर बटे के नीचे आ जाए तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, ताकि एक पूरी वैल्यू आ जाए, मतलब विदाउट, जिसमें फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, ताकि चीज़ सिंप्लीफाई हो सके। तो इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट क्या चीज़ होती है, ये जो लिखा हुआ ना, इसमें से जो आयोटा के साथ साइन होता है, आयोटा के साइन को चेंज करके जो वैल्यू आती है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। इस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वो दोबारा वही आ जाता है, 1 - i, 1 - i, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, दोबारा यही आ जाएगा। इसलिए इससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तरीका है, उसमें मैट्रिक में गया था। और क्या हो गया, 2 × 1 - i / 1 + i × 1 - i = 2 - 2 × 1 - i a + b × a - b, ये इस फॉर्म में आ गया।
ए प्लस बी ए माइनस बी कभी भी हो तो ये क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये ए बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, और अगर दोनों तरफ स्केयर ले रहे हैं तो माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्केयर एक पूरा नंबर होता है लेकिन आयोटा नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन आयोटा स्केयर रियल नंबर है, ये दोनों में डिफरेंस है। इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस इंटू -1, आयोटा की जगह -1 आ गया। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2 2 से कट गया इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया था, एक दफ़ा मैं करने लगी थी फिर मैंने नहीं किया, जो मुझे याद है। अगर कर भी दें तो बाद में फिर कॉमन आ जाता है 2, वो बस एक स्टेप इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन अब शुरू है, ए आ गया आर आ गया, और अब एन टर्म का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1। ए क्या है 1 प्लस आयोटा, आर क्या है 1 माइनस आयोटा, एन -1। अगर ये सिंपल होता तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देती 1 आयोटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जब तक ये टर्म सॉल्व होती है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब A11 क्या आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और n की जगह 11 -1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 10। इसको ऐसे भी रहने दिया जा सकता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई मज़ीद भी किया जा सकता है, 1 प्लस और 1 माइनस आयोटा जो मैंने पहले यहाँ कहा था। अब इसको एक को बाहर निकालें और 9 पावर में इसको लिखा जा सकता है। A11 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, क्योंकि कोई जब आयोटा को अगर वो स्केयर में आ सकता है पॉसिबली तौर पे, तो उसको लाया जाए स्केयर में ताकि वो इक्वेशन सिंपल होना शुरू हो जाए। 1 माइनस आयोटा बाहर आ गया, ये 10 थी, अब एक पावर कम हो जाएगी, 1 माइनस आयोटा 9, 9 और 1 फिर से 10, वही दोबारा टर्म आ जाएगी। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का फ़ायदा ये हुआ है कि 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, मतलब ये 2 बनता है हमेशा, 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, तो 1 माइनस आयोटा की पावर 9, A11 इज इक्वल टू 1 माइनस -1 इज इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 9 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस -1 ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस आयोटा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 9। ये सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसी एक्सरसाइज का यही एक्सरसाइज चल रही है 6.6 अभी। इफ़ 1 ओवर ए 1 ओवर बी और 1 ओवर सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन शो, ये उसी की तरह है जो हमने पहला सवाल किया था, उसमें बी की वैल्यू पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू बताई गई है, मतलब प्रूव करना होता है, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड रूट ए ओवर सी, ये प्रूव करना है। ये आर की वैल्यू निकालनी है। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी को भी प्रूव करना हो ऐसे सवाल में, तो सबसे पहले क्या करें, कॉमन, अगर वो अरिथमेटिक वाला है तो उसका कॉमन डिफरेंस दोनों के अलग अलग निकालें, 3 टर्म्स में से दो करके निकालें उनके, उन दोनों को पहले इक्वलाइज़ करें, ज्योमेट्रिक हो या अरिथमेटिक, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इधर कॉमन रेशियो, दोनों को इक्वलाइज़ करें, और जिस टर्म का पूछा वो आ जाएगा। अगर आर या डी ही पूछी हो और उसकी वैल्यू किसी और, मतलब यहाँ बी नहीं है, ए और सी की टर्म्स में पूछी हुई है, तो बी की वैल्यू निकाल के इस टर्म में पुट करके आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ए क्या है 1 ओवर ए, आर क्या है A2 ओवर A1, A2 क्या है 1 ओवर बी ओवर 1 ओवर ए इज इक्वल टू, ये हो गया 1 ओवर बी 1 ओवर ए, 1 ओवर बी डिवाइडेड बाय 1 ओवर ए, 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय
ये जब मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है तो ये जो डिवाइड के बाद वाली जो टर्म होती है ये उलट जाती होती है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बटे के साथ लिखा होता है, मैंने बटे की जगह से डिवाइड लगा दिया। फ्रैक्शन का मतलब वैसे भी डिवाइड ही होता है, बस मैंने वही किया। यहाँ पर डिवाइड को ख़त्म करके मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो फ्रैक्शन को रटना पड़ेगा मुझे, a/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, a/b। सेम द केस विद a3/a2, यही करेंगे इसके साथ भी 1/c/1/b 1/c डिवाइड बाई 1/b। वैसे स्टेप्स बढ़ाने वाले हैं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट v/c लिख सकते हैं इसको, ये वाली टर्म ऊपर चल जाती है नीचे से। लेकिन अगर गलती की गुंजाइश हो जहाँ पर, तो वहाँ स्टेप्स बढ़ाना ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये दोनों r के बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसी भी चीज़ की बराबर और राइट हैंड साइड खुद बहुत बराबर हो जाया करती है। इक्वेशन नंबर 1 कहने इसको 2 कहने या जो कुछ भी, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, मतलब a/b इज इक्वल टू b/c। एक अब ये दोनों काट नहीं देने, कटते तब है जब दोनों यहाँ पर होते, यहाँ पर, या दोनों इधर होते, मतलब इज इक्वल की दोनों सेम साइड पे चीज़ें कटती हैं। अगर यहाँ पर b इज इक्वल टू b ऐसे होता है, ये फिर कट जाया करते। इज इक्वल की सेम साइड पे चीज़ें कटती हैं, और अगर इज इक्वल की उस तरफ हो तो फिर ऐसे कटती हैं। अब ये इज इक्वल की अपोजिट साइड में कटेंगी नहीं। यहाँ पर अक्सर बच्चे जल्दबाजी में बहुत स्पीड में काम कर जाते हैं। b² इज इक्वल टू ac, b की वैल्यू क्या आ गई, +-√ac। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, b² कैंसिल आउट हो जाएगा और a² ac। अब b की वैल्यू हमने क्या कहा था, r को किस टर्म में लिखना है, a और c की टर्म में, b नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पुट कर लें इसकी वैल्यू, यहाँ पर पुट कर लें, दोनों जगह आंसर बिल्कुल सेम है। यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी नीचे है ना तो ज़रा थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। r इज इक्वल टू b/c वाली इक्वेशन में पुट करने का, +-√ac/c। अब ये जो c है ना, c, अब हमें इक्वेशन किस टर्म में चाहिए, c का अंडर रूट है, ठीक है। यहाँ पर c अंडर रूट फॉर्म में है ही नहीं नीचे, तो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद से उनको एक्सपेंड करते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपेंड हुई होती हैं, हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना था। कभी कभी मैथमेटिक्स में कॉन्ट्रैक्ट चीज़ों को भी हम खुद ब खुद एक्सपेंड करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पर हम एक्सपेंड करेंगे c को, जो c है √c और √c इस टर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, अगर √c का स्क्वायर काट गया c आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों, हमने इस फॉर्म में जब भी किसी चीज़ को प्रूव करना ना, ये देखते हैं हम किस फॉर्म में लाना है हमने, और हमने क्या करना है। मतलब यहाँ पर b नहीं है, इसलिए मैंने b की वैल्यू निकाली ताकि b ख़त्म हो सके इन दोनों में से किसी एक में भी। फिर अब यहाँ पे √c की टर्मिनोलॉजी में आंसर है हमारे पास, तो अब √c की टर्म लानी पड़ेगी, √ac/√c इंटू √c। अब ये जब दोनों चीज़ें सेम अंडर रूट के नीचे हो तो अंडर रूट अलग अलग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहता है, ये ऐसे भी लिखी जा सकती हैं, ये रूल्स होते हैं। ये √c कट गया, तो ये हो गया +-√a/√c। अगर ये ऐसे लिखे हो तो बटा 1 भी हो सकता है। ये 2-3 रूल हैं। ये एक रूल है कि √ab इज इक्वल टू √a और √b, अंडर रूट अलग अलग किए जा सकते हैं। अगर √a/b सेम अंडर रूट के नीचे तो दोनों अंडर रूट्स को अलग भी किया जा सकता है। ये इस केस में किया जाता है जब दोनों अंडर रूट्स, दोनों में से एक सॉल्व हो रहा हो, ये वाला सॉल्व हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो इसको इन दोनों को अलग करके एक को सॉल्व कर देते हैं ताकि उसका तो आंसर आए फर्स्ट। और प्लस-माइनस, अब ये बिल्कुल ऊपर वाली फॉर्म में आ जाएगा, +-√a/c प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। अब एक्सरसाइज नंबर 6.7 से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है दो नंबर के दरम्यान, 2 और -2 और 8, -2 और 8 ये दो नंबर सेम है, इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है।
ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? अंडर रूट ए बी, बस ये वही वाला फार्मूला। ए क्या दिया हुआ है? -2, बी 8 है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2 × 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 16। अंडर रूट के नीचे जब भी नेगेटिव का साइन आ जाए, नेगेटिव अंडर रूट -1 करके अलग किया जा सकता है उसको। अंडर रूट -1 अंडर रूट 16 या आयोटा हो गया। अंडर रूट 16 4 होता है, 4 आयोटा। ये इमेजिनरी नंबर आयोटा और अंडर रूट 16 तो होता ही 4 है, तो ये आंसर आ गया इसका 4 आयोटा प्लस माइनस के साथ। और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन हम अरिथमेटिक मीन में क्या हुआ? फाइंड 6 और अरिथमेटिक मीन्स 2 नंबर दिए हुए थे, अरिथमेटिक मीन 6 निकालने दरमियान में हमने वो करके निकाले थे। उसको टर्म्स कंसीडर किया जाता है। फिर ज्योमेट्रिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन हो, अरिथमेटिक मीन हो, कोई भी मीन हो, उसके कोई भी आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 16 दिया हुआ है, इसके दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। 2 निकालने, 10 निकालने, वो 6 ही निकालने थे पिछले ज़माना, मुझे याद है। जितने मर्जी निकालने हो, सीक्वेंस में इसको A1 कहा जाता है और बाकी जितने भी मीन्स निकालने वो सारे 2 3 A2 A3 A4 ये ऐसे दिखाया जाता है। और ये जितने मीन्स निकाल के मतलब कैलकुलेट करते जाएंगे, आखिरी टर्म ये कंसिडर होगी। फिर उनको AN वाले फार्मूले से हमेशा निकाला जाता है, बाकी जो मीन्स होंगे। अब भी यही करने लगे आप, फाइंड 2 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब इन 2 टर्म्स के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन निकाल, 2 and 16। तो लेट G1 और G2 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं और सीक्वेंस कैसे बनेगा? 2 G1 G2 और 16। G1 ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब A2 निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा मेरे पास A3, तो ऐसे। लेकिन A2 A3 निकालने के लिए हमें R चाहिए, सबसे पहले R चाहिए ना हमें। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोई ऐसा नंबर जिसके हमें पहले से ही, कोई ऐसी A की वैल्यू जिसके हमें पहले से ही बताओ आंसर, जैसे ये है A4, इसको यूज़ करने या A1 को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन A1 आमतौर पे इससे यूज़ नहीं होता क्योंकि फार्मूले में भी A1 आता, तो वो इसलिए A4 इज इक्वल टू ARN-1। ए क्या है? 2, R फाइंड करना है, N-1 क्या है? 4 - 1, 2 × R क्यूब, 2R क्यूब किसके बराबर है? A4 के। और A4 क्या है? 16। 16 इज इक्वल टू 2R क्यूब, 2 8 द 16, तो 8 इज इक्वल टू R क्यूब। और अगर इसका अंडर क्यूब रूट ले लेते हैं हम दोनों टर्म्स का, तो ये 2 के बराबर आएगा, R 2 के बराबर है। अब R आ गया, R आ गया तो बाकी बस 2 टर्म्स भी आ गई हैं, A2 और A3 है ना। A2 इज इक्वल टू, ये जो R है ना N-1 में है, मतलब ये A3 है, ये A2 है। अब A2 में R की पावर क्या होगी? 2 - 1, तो इसका फार्मूला सिर्फ A ही होगा। इसका फार्मूला AR, इसका फार्मूला AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे। ये फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। AR × N-1 इज इक्वल टू ARN 2 - 1 AR। अब वैल्यूज़ दोनों की पुट कर लें। A2 है, R भी 2 है, ये 4 आ गया। ये ज्योमेट्रिक मीन नंबर 1 है। टर्म ये दूसरी है लेकिन ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट है, तो इसको G2 का है, इसको ये A3 है। ARN-1 इज इक्वल टू AR3 - 1 AR स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 2 4 और ये 8 आ गया। तो सीक्वेंस अब क्या बन गया है? 2 4 8 और 16, ये सीक्वेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, एक्सरसाइज नंबर 6.7 का क्वेश्चन नंबर 8 आई थी, कंफर्म नहीं है, मैं जल्दी जल्दी में दिखा रहा। द अरिथमेटिक मीन, अच्छा ये है कि दो नंबर से मैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन बता देंगे लेकिन नंबर्स नहीं बताए गए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये दो लेकिन हम इनके फार्मूलाज आते थे जिसकी वजह से हम इजीली निकाल लेते हैं। और हाँ, वो नंबर्स में भी ये बताते हैं कि नंबर्स पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स बताया गया, वो क्या है 5, और ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं दो नंबर्स के दरमियान 4 है। तो कह रहे हैं नंबर फाइंड करो, फाइंड द नंबर्स दे आर पॉजिटिव। यहाँ पे एक क्वेश्चन में एडिशन है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, मतलब उसने बता दिया कि जो ज्योमेट्रिक मीन है पॉजिटिव, और वो तभी पॉजिटिव आएगा जब नंबर्स पॉजिटिव हो। नंबर्स को हमने पॉजिटिव एज्यूम करना है। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी, एक्स एंड वाई या ए एंड बी, जो मर्जी एज्यूम करनी। वैसे पहले हम एक्स वाई करते होते थे। इसमें क्या होगा, दो एक इक्वेशन इसकी बनेगी, एक इसकी बनेगी, फिर दोनों में से एक में एक वेरिएबल का आंसर निकालेंगे, उसको दूसरे में पुट करेंगे और बस ये वही वाला मेथड है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 5 है। अरिथमेटिक मीन का यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी ओवर टू, दो नंबर हैं। अरिथमेटिक मीन 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू, ये 2 इधर, 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। ज्योमेट्रिक मीन ये जब भी कोई ऐसी चीज़ ये हो, अरिथमेटिक मीन बताया हुआ, ज्योमेट्रिक मीन मतलब एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही होती हैं असल में। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस की रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में। इस तो इनको सॉल्व भी उसी तरह किया जाता है। इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या, 4 है इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अब ये अंडर रूट ख़त्म करना है तो स्केयर लेना पड़ेगा। 4 का स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी का स्केयर, 16 इज इक्वल टू ए बी। अब 16 है ए बी। अब या तो यहाँ पर किसी एक की वैल्यू निकाली जाए दूसरे को दमो करवा के, या यहाँ पर जो ज़्यादा आसान तरीका उसके निकालना है। 16 ओवर ए इज इक्वल टू बी। वैसे यहाँ बी करके ए की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, या इसके ज़रिए भी किसी एक की वैल्यू, लेकिन दोनों में से निकालनी है एक में से, और एक की ही निकालनी है ताकि दूसरी इक्वेशन में क्योंकि पुट करना है। तो अब इस इक्वेशन में पुट, पॉजिटिव वाली इक्वेशन में ना पुट करना आसान होता है, इसलिए इसमें पुट किया जा रहा है। हर जगह आसानी देखते हैं। 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, बी की निकाली थी 16 ओवर ए। अभी 16 ओवर ए है, या तो ऐसी इक्वेशंस में या तो एलसीएम ले लिया जाता है, ये 16 ए एलसीएम आएगा, या तो हमारे सर कहते हैं तो फुटा बना दो इसको। फुटा बनाने का मतलब होता है इसको ख़त्म करना है अगर नीचे वाली टर्म को, तो इसको तीनों के साथ मतलब पूरी इक्वेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी वही होगा। अगर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें 10 इज इक्वल टू वो आ जाएगा ए स्क्वायर और 16, लेकिन अगर एलसीएम लेते हैं तो ये ऐसे आएगा, ए एलसीएम में आ जाएगा और ये इसके नीचे 1 है, 1 ए, यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए नीचे ए से कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, मतलब ए इंटू ए प्लस 16 इज इक्वल टू 10। उसमें ना स्टेप्स बचते हैं जिसमें पूरी इक्वेशन को टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 16 ओवर ए इज इक्वल टू 10। अब ये ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये स्टेप्स 2-3 हो जाते हैं इसके, वो स्टेप्स बचाने वाला काम है। ए स्क्वायर माइनस 10 है प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसको फैक्टर्स बनाएंगे, 16 के माइनस प्लस दोनों माइनस में आएंगे टर्म्स, ये मैंने चलाया था प्रीवियस वीडियोस में। 16 के 4 और 4 से फैक्टर बनेंगे, 2 के साथ बनेगा 2 और 8, और फैक्टर ये चलेंगे, -2 -8 10 हो गया। ए इंटू ए -8 -2 इंटू ए -8
जिसको सर के तरीके से आता है वो भी ठीक है। a-2 इंटू a-8, ये मोस्ट कॉमन तरीका है, मैं इसलिए मोस्टली ये यूज़ कर लेती हूँ। या तो a-2 ज़ीरो है, या a-8 ज़ीरो है, a2 के बराबर है, या a8 के बराबर है। और b की b इज़ इक्वल टू 16 ओवर a लिख के आए हम पीछे। b इज़ इक्वल टू 16 ओवर 2, b इज़ इक्वल टू 16 ओवर 8। b का आंसर 8 है, b का आंसर 2 है। इफ़ अगर a 2 है तो b 8 है। दोनों नंबर से अब हमें नहीं पता है कौन सा नंबर एग्जैक्ट। अगर a 8 है तो b 2 है। इस तरह लिखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में। दोनों ही नंबर्स में से एक का भी ना बताओ, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब हिंट होता है ना कि a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, तो फिर इफ़ करके लिख देता है कि अगर ये है दूसरा नंबर ये होगा, अगर ये पहला नंबर ये है तो सेकंड नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम वाले क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम वाले क्वेश्चन है। गिवन एक्सरसाइज नंबर 6.8। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब इन्फिनिट वाले फार्मूले पे नहीं जाना, नंबर ऑफ टर्म्स बता दी गई हैं या n लिखा जाता है। अगर n या नंबर ऑफ टर्म्स बता दी जाए, दोनों केसेस में n SN वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ना बताई जाए, इन्फिनिट के केस में मेंशन होता है 1, 1/3, 1/9। सबसे पहले यहाँ पे हम r निकालते हैं। r क्यों निकालना है पहले स्टेप में, ताकि पता चले r ग्रेटर देन 1 है या लेस देन, उसके मुताबिक SN का फार्मूला सेलेक्ट करना हमने। a1 है, r क्या है a2 ओवर a1, 1/3 ओवर 1। तीसरे बटे में जो चीज़ आती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये डायरेक्टली 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाई 1, 1/3, 1/1। ऐसे भी कर लें तो ये फिर भी 1/3 है। 1/3 ये छोटा है 1 से, तो वो वाला फार्मूला लगेगा जो इसमें 1 माइनस आ रहा, 1 माइनस आ रहा फार्मूला। SN इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर इज इक्वल टू a क्या है 1, 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/3 की पावर n ओवर 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1 इंटू, अब यहाँ पर 1 माइनस 1/3 n ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि जब तक n पावर नहीं आ रही थी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 3 माइनस 1, ये 2/3 है असल में। एलसीएम लिया 3 और यहाँ पे 1 था, 1 3 था, 3 माइनस 1, 1 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n ओवर, वैसे n 15 दिया हुआ है लेकिन वो बाद में पुट कर लेंगे। ये हो गया 2/3। अभी तो 2/3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 1 माइनस ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 1 को आप ख़त्म करते हैं। 1/3 n, तो पावर होती है 1 की पावर n, जो मर्ज़ी हो जाए 1 की पावर चाहे लाखों में क्यों ना आ जाए तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 को इससे आज़ाद कर दें। 3 की पावर n असल में डिवाइडेड बाई 2/3। अब ये डिवाइड है, इसको डिवाइड लिखें 1/3 n डिवाइडेड बाई 2/3। डिवाइड का डिवाइड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 की पावर n, 3 की पावर n, उसने S15 पूछा हुआ है। अभी तक हम SN निकाल रहे हैं, अब SN निकाला है, अब S15 इसी को देखते हैं। S15 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 15। 3 की पावर n की जगह 15, बाकी तो पीछे जैसे ही है। और ये 3 ये जो मल्टीप्लाई बाय 3/2 होना था ना, यहाँ मैंने किया ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई हो गए उल्टे हो जाते, 2/3 3/2 हो जाना था।
ये हो गया। अब ये 3/2 को बस मैंने बाहर निकाल के रखा, बाकी टर्मिनोलॉजीज का ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड सम टू n terms of series। सीरीज ये है 0.2 0.22 प्लस 0.222 और प्लस सोन चलती जा रही है। तो क्या निकालना है, सम निकालना है n नंबर ऑफ टर्म्स। इसको इनफिनिट नहीं कंसीडर करना, जब उसको मेंशन कर दिया कि n टर्म्स तक का निकालना है तो n वाला ही फार्मूला लेगा। a 0.2 है और r पहले निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे एस एन का फैसला है। ये कौन सा फार्मूला है, A2/A1 इज इक्वल टू 0.22, ये A2 है ये A1 है और 0.2। कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करने या इसको 22/100 डिवाइडेड बाई 2/10, 22/100 डिवाइडेड बाई 2/10 इज इक्वल टू 22/100 मल्टीप्लाई बाई 10/2 आपका 211। तो 11/10 हो गया, तो ये हो गया 1.1। 1.11 से बड़ा होता है और -1 वाला फार्मूला लेगा आप। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन -1 ओवर 1 माइनस आर -1। अब 1 - आर वाला फार्मूला आर -1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0.2 है, आर हमने निकाला है 1.1, एन नहीं पता, -1 ओवर 1.1 -1, 0.2 इंटू 1 इंटू 1.1 की पावर n -1 ओवर ये आ गया 0.1 टू द 0.2। एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू 1.1 की पावर n -1। n की वैल्यू हमारे पास आई नहीं, तो बस ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। सीरीज यूनियन 1 प्लस a प्लस b प्लस, ये प्लस का मतलब है सीरीज चल रही है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। a² प्लस ab प्लस b² प्लस a³ प्लस ab² प्लस a² प्लस b³। सबसे पहले A1 के बराबर है और r इज इक्वल टू A2/A1। A2 क्या है, a प्लस बी ओवर 1, तो a प्लस बी। अब a b तो हमें नहीं पता, लेट a एंड b आर पॉजिटिव। अगर हम a और b को पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, एस एन जिसमें r ग्रेटर देन 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, लेस एन भी, लेकिन हम ज़्यादातर केस में पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वाला फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन किसी ने नेगेटिव वाला लगाना है तो वो भी चल जाएगा। यहाँ एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन -1 ओवर आर -1। ए का ए तो 1 है, आर है ए प्लस बी की पावर n -1 ओवर ए प्लस बी -1। तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया अंदर, a प्लस बी की पावर n -1 ओवर a प्लस बी -1। यही आंसर है, क्योंकि अभी ना मैं a पता ना b पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिनिट वाले। फाइंड सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये सोन चलती जा रही हैं। तो इनके क्या निकालना है, सम निकालना है। a 1/2 है और r क्या है, A2/A1, 1/4 ओवर 1/2 इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/1, 2 टू द 4, ये क्या आ गया 1/2। और 1/2 आ गया, ये 1 से छोटा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है।
तो यहाँ पर वो वाला फार्मूला लेगा जिसमें 1 बड़ा होता है, एस इन्फिनिट वाला फार्मूला। अब यहाँ पर इन्फिनिट उसने खुद दिया हुआ क्वेश्चन में, इन्फिनिट वाला फार्मूला लेगा ए ओवर 1 माइनस आर। ए क्या है, 1/2/1 माइनस आर 1/2 है, 1/2 ओवर ये 2 आ गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 ओवर 1/2, 1/2 1/2 आपस में कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। मतलब इन सब के जितनी मर्जी टर्म्स देखते हैं वो जब सारी ऐड होंगी वो 1 के इक्वल आने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज मतलब जो सारी सीरीज ऐड होकर कोशिश करती हैं किसी एक नंबर तक पहुंचने की, और ये 1 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। असल में अगर इनको ऐड किया जाए 0.99995 समथिंग आंसर आएगा, मतलब 1 के बहुत करीब, और इन सब का तो इनको कन्वर्जेंट सीरीज भी कहते हैं। खैर कन्वर्जेंट सीरीज से हमारा कोई ख़ास ताल्लुक नहीं। और अगला क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का नंबर नहीं मुझे पता, ये क्वेश्चन नंबर 6 से आ रहा है। फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू रिक्यूरिंग डेसिमल। ये हमने उसमें भी किया हुआ मैट्रिक में, लेकिन उसमें मेथड और था, इसमें मेथड बस और है सॉल्व करने का, बाकी सेम। 0.7 ये जिन क्वेश्चन के ऊपर ऐसे डॉट या बार भी लगी होती है, कभी कभी ऐसे ऐसे बार भी होता है, इसका मतलब यही होता है, इसका भी यही है 0.7777। अगर इसको खोला जाए इसका मतलब ये होता है। तो हमने कोई ऐसी फ्रैक्शन निकालनी है जो इसके बराबर आ जाए, मतलब इसको ऐसे ना लिखना पड़े, बस फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है, मतलब एस इन्फिनिट ही निकालनी है। सबसे पहले तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लेके जाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी फॉर्म में नहीं है। 0.77 पहली टर्म होगी, 0.777 दूसरी टर्म, 0.07 सेकेंड टर्म होगी, एक ज़ीरो बढ़ाते जाए यहाँ पर, प्लस 0.007 थर्ड टर्म, 0.0007 ऐसे सो ऑन चलते जाए। ये जो है अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके ऊपर लगाएं एस इन्फिनिट। एस इन्फिनिट लगाने से पहले A1 0.77 है, आर निकालना था हमने, A2 ओवर A1 0.07 ओवर 0.7 ये एक दफ़ा ही आना था 7, पता है मैंने इतनी दफ़ा क्यों लिख दिया। तो ये 0.7 से डिवाइड करना है 0.07 को, ये आएगा 1/10, 7/100 डिवाइड बाई 7/10, तो ये आएगा 7/100 डिवाइड बाई 7/10 इज इक्वल टू 7/100 मल्टीप्लाई बाई 10/7 कट गया 1/10, ये 1/10 आ गया। ये 1 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर एस इन्फिनिट का 1 से छोटे वाला फार्मूला रहेंगे, A/1 माइनस आर। वैसे देखने से ही नजर आता है ये 1 से छोटा है इतनी, लेकिन क्या करें स्टेप्स तो पूरे करने होते हैं ना। A/1 माइनस आर, ए क्या है 0.7, 1 माइनस आर क्या है 0.1, 1 माइनस 0.1 होगा तो 0.9 आ जाएगा, तो 7/10 डिवाइडेड बाई 9/10, 10 से कट जाएगा 7/9, ये आंसर। अगर ऐसे आ जाए 1.34, इसको लिखेंगे 1 प्लस 0.34, 1.34 0.34 डॉट, यहाँ पर भी हो सकता है डॉट, तो ये हो गया। फिर 1 प्लस 7 ऐसे ही एडिशनली चलता जाएगा, बाकी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे 0.34 0.34 प्लस 0.034 प्लस 0.0034 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। आंसर में भी 1 प्लस, अगर यहाँ पर होता ना ये 1.7 तो इसका आंसर आता 1 प्लस 7/9। इसको तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अभी। A/, डायरेक्ट शॉर्टकट से करते हैं, A/1 माइनस आर,
ए क्या है 0.34। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यही होता है, ये एक्सटर्नल चलता रहेगा, इसको प्रोग्रेशन में इंक्लूड नहीं करना। तो ए यही है 0.34 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और क्या होगा इसका भी यही थी 0.1 ही होगा, और मुझे 0.1 0.34 डिवाइडेड बाई 0.9, तो 34/9 आएगा इसका आंसर। 1 + 34/9 एंड पे 1 को ऐड करके ही आंसर आएगा। बस ही ये अभी तक यहीं तक।